नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैटर स्टडी पर। दोस्तों, आज HSSC की भर्तियों से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे TGT पदों के रिजल्ट की, क्योंकि TGT का जो है एग्ज़ाम भी हो चुका है। रिजल्ट भी HSSC कहती है कि बिल्कुल तैयार है, लेकिन कोर्ट केस की वजह से रिजल्ट अब तक रुका हुआ है और लगभग 6-7 महीने ऐसे ही निकल चुके हैं। अब आज जो न्यूज़ आई है वो है TGT रिजल्ट से रिलेटेड कि इसमें रिजल्ट के क्या क्या चांसेस हैं। TGT पदों का रिजल्ट घोषित किया जाए, ये मांग है उम्मीदवारों की, जो कि पिछले लगभग 5-6 महीने से चली आ रही है। TGT उम्मीदवारों ने मुहिम चलाकर दैनिक सवेरा से आग्रह किया कि TGT पदों का रिजल्ट भी उसी तर्ज पर निकाला जाए जिस तर्ज पर ग्रुप सी के 10,200 पदों पर जो रिजल्ट निकाला गया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इसी तर्ज पे TGT का रिजल्ट जारी किया जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट की इस पे भी सोशियो इकोनॉमिक नंबर को लेकर रोक है। तो यहाँ पर बात क्या आती है कि जो इन्होंने 10,200 पोस्ट का रिजल्ट निकाला है, उसमें इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक और जो इन्होंने कल भी लिस्ट जारी की है एक, अब इन्होंने जो रोल नंबर जारी किए हैं अगले एग्ज़ाम्स के लिए, जिनमें कि 4 गुना से ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठ रहे थे CET में, उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो नंबर सोशियो इकोनॉमिक को मिलाकर बैठते हैं उसकी अलग से कट ऑफ जारी की है, यानी कि उन स्टूडेंट्स को भी लिया गया है, और जो बिना सोशियो इकोनॉमिक के नंबर बैठते हैं उसके हिसाब से अलग कट ऑफ दी गई है, उस हिसाब से भी स्टूडेंट्स को लिया गया है। यानी कि फिर ये उन दोनों को मिलाकर एग्ज़ाम सभी स्टूडेंट्स का ले लेंगे और फिर रिजल्ट जो है डिपेंड करेगा कि कोर्ट का डिसीजन क्या रहता है। अब बात घूम फिर कर आ जाती है फिर से कोर्ट पे ही। अब कोर्ट क्या कहेगी, यहाँ पर भी यही बात मेंशन की गई है कि सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों के बगैर भी रिजल्ट जारी घोषित कर दिया जाए। ये मांग जो है, डिमांड लगातार चली आ रही है। आयोग इस आग्रह पर विचार कर सकता है, लेकिन जरूरत किसकी है? अदालत की अनुमति की। अब अदालत में जो है सोशियो इकोनॉमिक नंबर को लेकर ही केस चला हुआ है। अगर बात कर लें कि क्या बिना उसके भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है, मेरे हिसाब से HSSC कभी भी फाइनल रिजल्ट जो है बिना सोशियो इकोनॉमिक की जारी नहीं करेगी, क्योंकि बिना सोशियो इकोनॉमिक के अगर नंबर जारी करते हैं तो इन्हें अपनी पूरी पूरी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, और उसी आधार पर फिर CET के भी अलग अलग रिजल्ट जो है प्रभावित होंगे और उन पर भी कोर्ट केस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि सरकार की खुद की पॉलिसी है और उसको जो है इतनी आसानी से रिपील नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग है। अब कोर्ट जो है हो सकता है इस चीज़ में अलाउ ही ना करे HSSC को भी कि बिना सोशियो इकोनॉमिक के नंबर के आप रिजल्ट जारी कर दें। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट के बजाय प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया जा सकता है। प्रोविजनल रिजल्ट का मतलब क्या है कि ये सोशियो इकोनॉमिक के नंबर के साथ ही रिजल्ट जारी कर दें और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दें। फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको जो है उनकी जो फैमिली ID वेरिफिकेशन या फिर जो भी इनको करना है, जो जिस आधार पे किसी ने 5 नंबर क्लेम किए हैं उसको वेरीफाई करने के लिए उन स्टूडेंट्स को फिजिकली वहाँ पर बुलाए और उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन जो है की जाए कि वे 5 नंबर के हकदार हैं या नहीं हैं। उनमें से जो स्टूडेंट्स 5 नंबर के हकदार नहीं मिलते हैं उनको जो है लिस्ट से बाहर कर दिया जाए, और जितनी पोस्ट बाकी बचती हैं उनको मिलाकर उनकी भी वेरिफिकेशन करके नेक्स्ट स्टूडेंट्स को जो है उसमें ऐड करके फाइनल रिजल्ट जारी हो सकता है। HSSC के पास सिर्फ एकमात्र तरीका यही है। अगर बात कर लें तो पुलिस भर्ती के जो है 6,000 पोस्ट जो है निकल चुकी हैं, और 1199 पदों पर जो रिजल्ट 2 दिन पहले ही जारी हुआ था उसकी जो है उसके काम में HSSC उलझी हुई है। उससे क्या अपडेट आई है? उससे अपडेट आई है कि ग्रुप सी के पेपर जो 20 फरवरी से होने थे वे अब 24 या 25 फरवरी से हो सकते हैं, क्योंकि जो लिस्ट जारी हुई है अभी, जो 2 दिन पहले रिजल्ट आया था ग्रुप सी सॉरी यहाँ पर पुलिस का, उसकी वजह से जो है स्टाफ जो है पूरा उलझा हुआ है। साथ ही पुलिस में भी 60 पदों पर जो है माउंटेड आर्म पुलिस के 60 पदों पर भी भर्ती होगी। इसके लिए भी अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें कि घुड़सवारी भी शामिल है। ऐसे ही स्पोर्ट्स कोटे के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी खुशखबरी ये है कि 447 पदों पर भी भर्ती जो है खेल विभाग की जो स्पोर्ट्स कोटे वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी भी होगी। उसका भी विज्ञापन बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। तो आप इंतज़ार करें, देखते हैं कि TGT का रिजल्ट कब तक घोषित होता है। वैसे HSSC जो है अलग अलग ऑप्शंस देख रहा है कि इस रिजल्ट को बिना कोर्ट की अनुमति के भी किस प्रकार से जारी किया जा सकता है, या फिर उसमें कंडीशन लगा के भी किया जा सकता है कि कोर्ट केस का जो भी रिजल्ट होगा उसके हिसाब से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है प्रभावित हो सकते हैं। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।